गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत बल्लरी के षष्ठ पाठ विजयादशमी। विजयादशमी का अर्थ होता है विजय की दशमी। दशमी तिथि को विजयादशमी मनाई जाती है। अब ये त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रचलित है। भारतीय उत्सव प्रिया भवन्ति, अतएव भारतीय उत्सवानामाधिक्यं दृश्यते। नानाविधेषु भारतीयोत्सवेषु विजयादशमी विशिष्टोत्सवः अस्ति। आश्विन मासस्य शुक्लपक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। अयं वीराणां महोत्सवः अपि कथ्यते। भारतीय उत्सव प्रिया भवन्ति, भारतीय मतलब भारतीय लोग, उत्सव प्रिया उत्सव प्रिय, भवन्ति होते हैं, भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। अतएव इसलिए भारते भारत में उत्सवानाम आधिक्यम दृश्यते। उत्सवानाम माने उत्सवों के, पर्वों की, आधिक्यम अधिकता, दृश्यते मतलब दिखाई देती है। इसलिए भारत में उत्सवों की अधिकता दिखाई देती है। नानाविधेषु, नानाविधेषु अनेक प्रकार से, भारतीय भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्ट उत्सव अस्ति। नाना प्रकार से भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्ट उत्सव है। आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को विजयादशमी कथ्यते कहते हैं। अयम वीराणाम महोत्सव अपि कथ्यते। अयम माने होता है यह, लेकिन यहाँ अर्थ होगा इसे वीराणाम वीरों का महोत्सव मतलब उत्सव, अपि भी कथ्यते कहते हैं, इसे वीरों का उत्सव भी कहते हैं। अयोध्याया नृपस्य दशरथस्य आज्ञया श्रीराम स्वभार्या सह वनम अगच्छत्। रामेण सह अनुजः लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत्। वने लंकाया अधिपति रावणः सीताया अपहरणं करोत्। तत्र वने हनुमान् वानराधिपते सुग्रीवस्य विषये श्रीरामम् असूचयत्। सुग्रीवस्य आज्ञया श्रीरामस्य दूतः भूत्वा हनुमान् सीताम् अन्वेष्टुं लंकाम् अगच्छत्। पवनपुत्रः हनुमान् लंकां गत्वा अशोकवाटिकायां सीतायाः दर्शनम् अकरोत्। श्रीरामस्य च सर्वं वृत्तान्तम् अकथयत्। ततः हनुमान् श्रीरामस्य समीपम् आगत्य सीतायाः सर्वं वृत्तान्तं श्रीरामाय निवेदयत्। अयोध्या के नृपस्य राजा दशरथस्य दशरथ के आज्ञा से श्रीराम स्वभार्या, स्व माने अपनी, भार्या मतलब पत्नी, अपनी पत्नी के, सह मतलब साथ, वनम अगच्छत, अगच्छत मतलब गए, वनम मतलब वन। तो अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन गए। रामेण सह अनुजः लक्ष्मणः अपि वनम अगच्छत। रामेण मतलब राम के सह साथ, अनुजः छोटे भाई, लक्ष्मणः अपि लक्ष्मण भी, अपि का अर्थ होता है भी, वनम वन को, अगच्छत गए। तो राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को गए। बने लंकाया, बने जंगल में, लंकाया अधिपति, लंका का अधिपति माने उसका राजा रावण, सीताया अपहरणम अकरोत्। वन में लंका का राजा रावण सीता का अपहरणम अकरोत्, अपहरण किया। तत्र बने उस वन में हनुमान वानराधिपते, वानराज सुग्रीवस्य विषये, सुग्रीव के विषय में श्री रामम असूचयन्, श्री राम को सूचित किए। सुग्रीवस्य आज्ञा, सुग्रीव की आज्ञा से श्री रामस्य दूतः भूत्वा, श्री राम के दूतः भूत्वा, दूत भूत्वा मतलब होकर, हनुमान सीताम अन्वेष्टुम, सीताम मने सीता को, अन्वेष्टुम मने खोजने के लिए,
लंकाम अगच्छत, लंकाम में अगच्छत मतलब गए। तो सुग्रीवस्य आज्ञा, सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत होकर हनुमान सीता के को खोजने के लिए लंका गए। पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा, पवन पुत्र हनुमान लंकाम, लंका गत्वा मतलब जाकर, अशोक वाटिकायाम, अशोक वाटिका में सीताया दर्शनम अकरोत, सीताया मतलब सीता का दर्शनम दर्शन, अकरोत मतलब किए। तो पवन पुत्र हनुमान लंका जाकर अशोक वाटिका में सीता का दर्शन किए। श्री रामस्य च सर्वम वृत्तांतम अकथयत, और श्री राम के संपूर्ण वृत्तांत को, संपूर्ण बातों को अकथयत सुनी, सुना, कहे। तथा हनुमान श्री, और सीता से राम के संपूर्ण वार्ता को बताए, कहे। ततः उसके बाद हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य, उसके बाद हनुमान श्री राम के समीपम, समीप आगत्य आकर, सीताया सीता का सर्वम वृत्तांतम संपूर्ण वृत्तांत श्री रामाय निवेदयत, श्री राम से निवेदन किए, बताए। तो उसके बाद हनुमान श्री राम के समीप आकर सीता के संपूर्ण वृत्तांत को, संपूर्ण समाचार को, वृत्तांत मतलब समाचार होता है, संपूर्ण बात जो शुरू से अंत तक हुई थी उस बात को श्री रामाय श्री राम से निवेदयत निवेदन किए, बताए। उसके बाद श्री राम के समीप आकर हनुमान ने सीता के संपूर्ण बातों को बताया। तो आज इतना ही, आगे की व्याख्या हम अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।